सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और छोटी सी कहानी लेके। बहुत दिनों बाद आई हूँ, इसलिए हो सकता है आप नाराज़ हों, मगर आपकी नाराज़गी बहुत जल्दी दूर कर दूँगी मैं। एक प्यारी सी कहानी का नाम है मेहनत और भाग्य। तो बच्चों, एक गांव था। गांव में एक किसान रहता था, गरीब, हरिया नाम का। उसकी एक बेटी थी और एक पत्नी। उसके पास अपनी ज़मीन जायदाद तो कुछ थी नहीं, तो वो दूसरों के खेतों में काम करके जो मिलता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन बच्चों, किसानों के खेतों में हर समय तो काम होता नहीं। कभी फसल होती, जब फसल बोनी होती तब होता है, जब गुड़नी होती है, जब तोड़नी होती है, जब काटनी होती है। उसके बाद बीच में कुछ दिन खेत खाली रहते हैं। ऐसा ही एक समय फिर किसान आया और हरिया को कहीं काम ही नहीं मिला। उसकी पत्नी कहने लगी कि आज तो घर में केवल दाल चावल थे, मैंने खिचड़ी बना ली है, वही खा लो जो भी है। वो कहने लगा, ऐसे कैसे होगा? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि काम तो है ही नहीं, अब जब फसल कटेगी तब आना। बोली, कैसे होगा, हम तो कल रह भी रहेंगे, बच्ची को क्या देंगे? खैर, उन्होंने कहा चलो जो भी है अब आगे की सोचते हैं, लेकिन अभी तो खिचड़ी खा लो। तो उसने अपनी जो उसकी पत्नी थी, उसने हरिया को और उसकी बेटी को तो खिचड़ी दे दी। उसने कहा तुम भी खा लो। उसने कहा मैं थोड़ा काम बचा है वो कर लूँ फिर खाऊंगी। तो दोनों पिता और बेटी ने खिचड़ी खा ली। और जैसे ही उसकी पत्नी ने सोचा मैं अब खाना खा लूँ, तो दरवाजे पर खटखट हुई। हमने देखा कि एक बूढ़ा साधु वहाँ बैठा है और कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ मुझे खिला दो। तो हरिया ने कहा कि मैं बाबा आपको क्या खिलाऊं, हमारे घर में तो खाने के वैसे ही लाले पड़े हैं। थोड़ा सा खिचड़ी बनी थी, वो मैं और मेरी बेटी खा चुके हैं और अब तो है नहीं। मेरी पत्नी बोली नहीं नहीं, मेरे हिस्से की है, आप रुको, मैं अपने हिस्से की खिचड़ी आपको। तो वो बोला कि तुम क्या खाओगी? बोली कोई बात नहीं, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे पे आया वो मेहमान भूखा जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा आप बैठो, हाथ धो, मैं आपको खाना दे आती हूँ। उसको वो खिचड़ी उसने साधु बाबा को दी। खिचड़ी लाकर साधु बाबा बोले, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे बेटी, तुमने इतना अपने हिस्से का खाना मुझे खिला दिया। तो जो दूसरे को खाना खिलाता है वो तो बहुत पुण्य कमाता है। मेरे पास कुछ है तो नहीं, एक अंगूठी है, बस इस अंगूठी से, ये अंगूठी जब तक तुम अपने हाथों में पहने रखना, केवल रात को उतार लेना, कि रात को इसकी शक्ति बढ़ जाती है और तुम्हारी उंगली इसको सहन नहीं कर पाएगी, इसकी शक्ति को। उसके बाद वो चले गए। अब दोनों पति पत्नी सोचे अंगूठी का हम क्या करेंगे? बोले नहीं, उन्होंने कहा था ये तुम्हारी इच्छा पूरी करो, चलो। इससे बोली पूरा तो क्या करते, हमारे घर में चावल भी नहीं है, जरा चावल ही होते तो तुम खा लेती, तुम तो भूखी रह गई। हरिया का ऐसा कहना था कि अंगूठी में एक चमक हुई और वहाँ चावल आ गए, एक प्लेट। तो हरिया की पत्नी बोली वाह चावल आ गए, चलो पूरी आलू मांग के देखो, तो मैंने तो कब से पूरी सब्जी नहीं खाई है। हरिया ने कहा कि ये अंगूठी मुझे हमें पूरी सब्जी दे दो। 3 प्लेट पूरी सब्जी आ गई। अब वो तीनों ने मिलकर खाई। अब तो उनके दिन अच्छे हो गए। अब हरिया को अगले दिन उसकी बेटी जिद करने लगी कि गांव में मेला लगा है, आपने पिछले साल भी कहा था कि जब बड़ी हो जाएगी तब गुड़िया लूँगा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब अभी भी गुड़िया नहीं ले। बोली बेटा नहीं, तेरे लिए गुड़िया जरूर लूँगा, चल मेला। बोला तुम भी तैयार जाओ, इसको भी तैयार कर दो, मेले चलते हैं। उसने अंगूठी का कि अंगूठी हमें थोड़े पैसे दे दो ताकि हम मेला घूम सकें। अंगूठी से कुछ पैसे आ गए, उनके हाथ में पैसे है ना, ऐसा भी होता है। ऐसे तो बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं, लेकिन कहीं पर जादू है, कहानियों में तो ऐसे जादू होते ही। तो अंगूठी से पैसे आ गए। अब तो वो मेला घूमने गया। बेटी ने कहा देखो खिलौनों की दुकान है, खिलौनों की दुकान से गुड़िया खरीदी। पत्नी से बोला तुम भी साड़ी ले लो, तुमने आज तक कोई साड़ी दुकानदार उनसे कह गया तुम इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद पाओगे, कोई सस्ती सी साड़ी ले लो। बोला नहीं हमें तो अच्छी वाली खरीदनी है। उसने अपनी पत्नी के लिए बढ़िया सी साड़ी खरीदी। उसके बाद उसने और भी बहुत सारा सामान खरीदा। उसके बाद जब उसको सामान खरीदते देखा तो एक जो उस गाँव का सबसे बड़ा सेठ था, उसके नौकर देख रहे थे। बोले आज हरिया बड़ा सामान खरीद रहा, परसों तो ये हमारे घर में मालिक से काम मांगने आया था, उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे, रो रहा था। पता नहीं क्या बात है। गए हरिया के पास, बोले नहीं देखो मेरे को कुछ काम मिला, तुम्हारे वहाँ नहीं मिला था मालिक के वहाँ, तो कोई बात नहीं, मुझे दूसरे का काम मिला, जो पैसे मिले उससे मैं बच्चों को मेला दिखाने ले आया हूँ। उसने अंगूठी की बात नहीं बताई। धीरे धीरे हरिया की हालत सुधरने लगी, उसका मकान अच्छा हो गया। उसने फिर अंगूर से की बदौलत अपनी एक बड़ी सी दुकान गांव में खोल ली, कपड़े की, रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़ों की दुकान खोल ली। उससे उसको कई लोगों को रोजगार भी दिया, दुकान में नौकर रखे तो रोजगार दिया। अब उसकी चर्चा होने लगी गांव में कि बड़ी दुकान हो गई। तो उसके कुछ दोस्त कहने लगे कि हम भी कुछ कारोबार खोलते। तो एक आदमी बोले चलो हरिया से मांग लो, हरिया बहुत अच्छा है, मन का मदद कर देगा। ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब तक हरिया उधर से गुजरा। उन्होंने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भूमि से मिलने आ रहा हूँ। तो बोले हमने सुना है तुमने बड़ी दुकान खोली है। कह रहा हाँ खोली है, और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी भी बड़ी परेशानी के दिन है, तो तुम्हारी भी कुछ मदद कर दूँ। तुम कुछ पैसे मुझसे ले लो और अपने लिए अपना कोई कारोबार शुरू कर लो।
बोले वाह, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया, हम तो यही सोच रहे थे कि हम तुमसे कुछ पैसे मांगे, लेकिन कैसे मांगे समझ में नहीं आ रहा था। बोला अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपनी परेशानी के दिन भूला थोड़ी हूँ, जैसे परेशानी मैंने झेली है वैसे तुम भी झेल रहे हो। जब मैं अच्छा दिन बिता रहा हूँ तो तुम्हारे भी अच्छे दिन होने चाहिए। इस तरह गाँव में उसने बहुत लोगों की मदद की, और इस तरह ये चर्चा सारे गांव में फैल गया कि हरिया बहुत अच्छा हो गया है, उसके पास बहुत पैसे हो गए हैं, बहुत बड़ी दुकान हो गई है और वो लोगों की मदद कर रहा है। ये बात उस सेठ को गाँव में कान में पहुंची तो उसने अपने नौकरों से पूछा। बोले हाँ हाँ मालिक, हमने भी देखा था एक दिन मेले में, वो बहुत शॉपिंग कर रहा था, बहुत सामान खरीद रहा था, तो जरा पता करो क्या चक्कर है। ऐसा क्या करे, एक दिन वो अब हरिया के पीछे लग गए। एक दिन हरिया रात को अपने घर जा रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे गए। उसके घर की खिड़की में कान लगा के सुन लगे, तो उसने पत्नी से कहा कि अभी अंगूठी उतार देता हूँ, सुबह पहन लूँगा। उस अंगूठी से बहुत कुछ मिल गया है हमें। तो ये बात उनकी समझ में आई। वो उसके मालिक से कहने गए कि उसके पास एक अंगूठी है जादुई, और वो जो सब कुछ उसके लिए कर रही है। तो बोला अच्छा ये है, कैसे पता लगे जादुई, तुम फिर पता करो क्या सचमुच जादुई है। वो फिर वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि हरिया की पत्नी कह रही है सुनो जी, मुझे एक अच्छी सी गुलाबी साड़ी चाहिए। बोले अरे तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ तो हो गई, तुम्हें ऐसे गुलाबी क्यों चाहिए, हमारी दुकान में बहुत सारी गुलाबी साड़ियाँ, तो वहाँ से ले लो। बोले नहीं, मुझे ऐसे गुलाबी साड़ी चाहिए, मेरी दुकान में भी नहीं है। हरिया बोला ठीक है चलो अंगूठी से मांग लेते हैं। उन्होंने अंगूठी से कहा कि ऐसी गुलाबी साड़ी दे दो जो कहीं नहीं है। बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी आ गई। अब ये देख, वो सेठ के नौकरों ने देखा, उन्होंने उसको बताया, बोला ये अंगूठी तो मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा कह के बोला, रात के समय वो उनके घर गया तो उसने देखा कि अंधेरे में मेज में अंगूठी चमक रही है, क्योंकि रात को उसकी शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा बाबा ने कहा था। वो उस अंगूठी को उठा लाया, घर आके बोला, रास्ते में बोला कि मैं घर आके बोला कि मेरे पास है अंगूठी, मुझे इतने सोने के सिक्के दे रहे, इतने सोने के सिक्के थे जितने किसी के पास ना हो। लेकिन उसके कहते ही ऐसा क्या हुआ कि उसके हाथ में, सारे हाथ में लाल लाल निशान हो गए, चकत्ते पड़ गए, घाव बन गए, और बिलबिला गया दर्द से। उसने अंगूठी फेंकी और भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला ऐसा हुआ कैसे, ऐसे घाव तो किसी चीज़ से नहीं पड़ते, इतने गहरे घाव, मैं तुम्हारी दवाई कर देता हूँ, मरहम पट्टी करता हूँ, लेकिन अब तुम 2 महीने तक कोई काम नहीं कर पाओगे। तो भैया के अब उस सेठ के दिमाग में आया कि जरूर ये अंगूठी का करामात है, मैंने इस पर लालच किया था और इसलिए इसका फल मुझे मिला। दूसरे दिन वो सवेरे उस अंगूठी को हरिया को देने चला गया, बोला कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैं लालच में आ गया था। उसने अंगूठी वापस कर दी। तब हरिया और हरिया की पत्नी बोले अब ये अंगूठी हमें किसी ऐसे व्यक्ति को दे देनी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो बहुत गरीब हो, जिसको सचमुच ज़रूरत हो। हमारे पास इसके सब कुछ है, इसलिए हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले हाँ आप ठीक है, तो हमें दे देनी चाहिए। ऐसा कह ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर खटखट हुई, और एक भिखारी, बूढ़ा, गरीब, बीमार व्यक्ति बोला किसी के कहा कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो हरिया की पत्नी लाई उसके लिए खाना, बोली बैठो आपको खाना देते हैं। उसको खाना आना खिलाया तो उन दोनों ने आंखों में कुछ इशारे किए, तो हरिया लाया, बोला बाबा ये अंगूठी हमारे पास है, आप इस अंगूठी को रख लो, और उसको सारे नियम समझा दे कि रात को इसको मत पहनना, जो इच्छा होगी वो मांगना, ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर देती है। ऐसा कहकर ने उनको प्रणाम किया और वो खुशी खुशी चला गया। रास्ते में जाते ही वो जो बूढ़ा भिखारी था वह एकदम से उस साधु के रूप में बदल गया जो पहले उनके घर में आया था। वही साधु था जो उनके घर में उस अंगूठी को देने आया था। तो क्योंकि वह हरिया के मन में ये भाव आ गया था कि अब ये अंगूठी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जानी चाहिए जो उसका सही रूप से हकदार हो, और ऐसी पहचान तो केवल साधु बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पहुँचे संत है, इसलिए वह स्वयं उनके अंगूठी को लेने पहुँच गए। तो बच्चों कहानी है तो जादुई है ना, फैंटेसी भी है, लेकिन कई प्रकार के संदेश हमको देती ही है कि भाई देखो मेहनत और भाग्य से भी हमको सब कुछ मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे, बुरे भाव नहीं रखेंगे, तो हमें हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। जैसे हरिया करता था और दूसरों की मदद भी करता था, उसके पास अंगूठी थी लेकिन उसने उसका बुरा कोई प्रयोग नहीं किया, सब अच्छे काम किए। तो इस तरह से उसने उस अंगूठी का सही उपयोग किया। तो ऐसे ही हमारे पास जब अवसर आते हैं उनका सही उपयोग हम करते हैं तो हमें हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। फल करना, मेहनत करना हमारा काम है, फल प्राप्त करना हमारी मेहनत का काम है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी जल्दी मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। अब तब तक मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।